यानी एक मसला आपने हल किया जी जी वो ज़रूरी है, क्योंकि वो सबसे बड़ी टेंशन होती है। बिल्कुल। आपको जानवर तो मिल जाता है लेकिन सही का सही नहीं मिलता आपको। याद पड़ता है बचपन में हम लोग यहाँ समनाबाद में थे तो चपुरजी बहुत बड़ी मंडी लगा करती थी। वो आप वहाँ से MAO कॉलेज से शुरू हो जाते थे तो ये सारी मोड्स समनाबाद तक सारी मंडी हुआ करती थी। और जानवर बकर मंडी के पास आ जाएँ, इछरे पे चले जाएँ, यू सो मेनी प्लेसेस नाउ। ज़ाहिर एक गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन पॉलिसीज़ क्लीननेस की और चीज़ों की सफाई के हिसाब से अब ये शहर से बाहर मंडियाँ बन गई हैं। बिल्कुल। तो लिहाजा इसके साथ जो एक चीज़ अलाइड मसाइल जो पैदा होते हैं वो ये होता है कि जी गाड़ी कहाँ खड़ी करें। आई नो कि हम लोगों ने जो सबसे सुना है कि लाहौर है और जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया ही नहीं, कुछ पीछे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है इसके लिए और आज भी जो नई जनरेशन है वो कनेक्ट कर पाती है। आज हम लोग मतलब ऑनर्ड फील कर रहे हैं क्योंकि हम शेयर कर रहे हैं अपनी स्क्रीन को DG वर्ल्ड सिटी के साथ, जिन्होंने बहुत मेहनत की है ताकि हमारा लाहौर मज़ीद खूबसूरत लग सके, उसको चार चांद लग सके। तो आज मैं वेलकम करूँगी अपने साथ हम शेयर कर रहे हैं अपनी सीट को मिस्टर नजमुल साकिब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत सी ईद मुबारक और देखने वालों को भी बहुत सारी ईद मुबारक। मैं तो ये जानना चाहूँगी कि ईद की, हमने तो डेफिनेटली आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन ईद की क्या रूटीन होती है आपकी? आई थिंक मेरे ख्याल में एक पर्टिकुलरली छोटी ईद के मुकाबले में बड़ी ईद की जो है बकरा ईद में एक स्पेशली एवरीबॉडी इज़ फोकस ऑन वन थिंग कि जी आपने कुर्बानी करनी है और उसके लिए आप जहाँ आपने इसके लिए जानवर ख़रीदना होता है उसके साथ साथ आपने कसाई को भी बुक करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये नहीं आप चाहेंगे कि आपका बकरा जो है या आपकी जो बड़ा जानवर है वो किसी मुर्गी से ज़िबा करने वाले के हाथ चढ़ जाए। ऐसा ही है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, मैं तो शुरू से बड़े एक हमारे पास एक या दो हमारे हैं, उन्हीं से हम करवाते हैं और वो हम उनको ऑलरेडी बुकड होता है। और पहले कभी होता था कि फिर हम फ्रॉम ईयर्स नाउ ईद वाले दिन ही हम और वो रात को ही हमारे पास आ जाते हैं कसाई और वो आके स्टे भी हमारे पास करते हैं। तो सुबह इधर नमाज हमारे साथ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आते सारी सबसे पहले कुर्बानी हम कर ली जाती है। यानी एक मसला आपने हल किया जी जी वो ज़रूरी है क्योंकि वो सबसे बड़ी टेंशन होती है। बिल्कुल। आपको जानवर तो मिल जाता है लेकिन सही का सही नहीं मिलता आपको। ये तो है। तो जानवर पसंद करने के लिए आप खुद जाते हैं, मंडी के चक्कर आपके लगते हैं या फिर कोई और इंतजामात हैं वो भी आपने पहले से करके रखे हुए हैं? नहीं, ये बचपन से ही मेरा एक था कि मैं जानवर जो उस वक्त अल्लाह ताला नसीब करे वालिद साहब के साथ में जाया करता था और वो मंडी जाना, हम तरबेला में मेरा बचपन गुजरा है तो वहाँ पे मंडियाँ लगी करती तो हम लोग जाया करते। तो मैं वहाँ से जानवर वो उनके साथ जाना पसंद करना, रंग देखना किस किस्म का लेना है, तो वो एक ज़िद करना कि जी ये अच्छा लग रहा है ये करना है। तो लेकिन अब भी हाँ यस ये शिफ्ट ज़रूर है। पहले वहाँ पे ये बकरे वगैरह लिया करते थे लेकिन एक अरसा दराज हो गया, मेरे ख्याल 10-15 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। मैं हर साल दुम्बा करता हूँ और दुम्बे आपको पता है लाहौर में उतने ज़्यादा तादाद में नहीं आते, कम नज़र आते हैं। तो लिहाजा मुझे उसके लिए तगोदो ज़्यादा करनी पड़ती है और मेरे साथ फिर मेरा बेटा जो है वो हम दोनों फिर निकलते होते हैं और फिर कई दफ़ा तो रात 1:30 बजे तक बाहर फिर रहे होते हैं और वो पता चलता है जी उस कोने में है दुम्बे खड़े हैं भागी जा रहे होते हैं, पता चला नहीं वो उस नौयत का नहीं जिस नौयत का मैं ढूंढ रहा हूँ। अब दुम्बे की भी एक होता है कि उसमें सिर रखो तो उसके अंदर से आँखों में आप जब देखते हैं जहाँ से चाहत बहुत मिलती है। कहा जाता है ना कि जिसकी कुर्बानी करनी है उसके साथ दिल की लगाव आपका होना चाहिए। सो वो एक ख़ास कशिश पैदा होती है जब किसी की निगाह में आप देखते हैं तो वो आप हर किसी की निगाह से वो कशिश नहीं मिलती होती। तो वो मेरा भी ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि संखीपन कह रहे हैं कि मैं जानवर को भी निगाह से देखता हूँ, उसको पहचानता हूँ, उसके साथ एक वो मैं लगाव पैदा होता है, फिर वो मैं ले ख़रीदता हूँ, उसके बाद फिर उसकी कुर्बानी करता हूँ। कई दफ़ा तो मैंने इस घर में हम लोगों ने इधर कुर्बानी ख़त्म होती थी तो साथ ही मैंने वो छतरा या छोटा दुम्बा ख़रीद लिया, पूरा साल पाला। ये तो बहुत और सुबह सवेरे उठता था वो कढ़ाई में उसका बनाना, चारा बनाना, सुबह देना, शाम को आना उसको चारा देना खिलाना और वो जैसे बाहर वॉक पे आप जाते थे वो इस वॉक पे साथ जा रहा होता था। तो ये भी किए मैं शौक़। तो यानी जैसे ख़वातीन की ईद पे कपड़ों के लिए शॉपिंग चल रही होती है, आप लोगों की जो है मर्द हजरात की ये होता है कि
बकरा मंडी के अंदर जी, और बिल्कुल, मवेशी मंडी के अंदर और ही होती है। मैं समझता हूँ वक्त के साथ साथ थोड़ी सी ये इसमें ना आपका मुझे याद पड़ता है बचपन में हम लोग यहाँ समनाबाद में थे तो चपुरजी बहुत बड़ी मंडी लगा करती थी। वो आप वहाँ से MAO कॉलेज से शुरू हो जाते थे तो ये सारी मोट्स समनाबाद तक सारी मंडी हुआ करती थी और जानवर बहुत हुआ करता था। बकर मंडी के पास आ जाएँ, इछरे पे चले जाएँ, यू गॉट सो मेनी प्लेसेस नाउ। ज़ाहिर एक गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन पॉलिसीज़ क्लीननेस की और चीज़ों की सफाई के हिसाब से अब ये शहर से बाहर मंडियाँ बन गई हैं। बिल्कुल। तो लिहाजा इसके साथ जो एक चीज़ अलाइड मसाइल जो पैदा होते हैं वो ये होता है कि जी गाड़ी कहाँ खड़ी करें और फिर कहाँ तक आपने पैदल जाना है। और फिर ख़ास तौर पे मैं जब जो दुम्बा ढूंढ रहा होता हूँ वो पता नहीं किस कोने में खड़ा मिलेगा मुझे और मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो पिछले साल तो ऐसा ही हुआ था। तो बड़ी मुश्किल से मैं ढूंढता एक दफ़ा तो मैं बिल्कुल मैंने कहा यार मैंने बेटे को कहा मैं कहा अब्दुल्ला यार इस सवाल लगता है मुझे दुम्बा नहीं मिलना। कहते बाबा चलो अगले फिर रात को मैं कहते बाबा चलते हैं 11 बजे और चले दोबारा चलते हैं। सो वी वेंट टू शाहपुर कांजरा गए, चलते जाए वो एंड में जाके ना माशाल्लाह अच्छे मुझे फिर दुम्बे जोड़े मिल गए फिर मैंने। सो आई वाज वेरी हैप्पी। लेकिन अफसोस इस बात का था कि मैं ज़्यादा दिन अपने पास नहीं रख सका। सिर्फ मेरे पास 2 रातें रह सके, उसके बाद फिर ज़ाहिर कुर्बानी हमने करनी थी तो वो की। तो ये एक हमारा प्रोसीजर है, ये मेरा शौक़ है, मेरा लगाव है। मैं जानवर अपने शौक़ से ख़ुद ख़रीदता हूँ। फिर रंग का होता है, इस रंग का मुझे चाहिए वो। तो बचपन में और ऑब्वियसली हमारी जो एक्साइटमेंट लेवल होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। ईद के इंतज़ार का, मंडी अपने अब्बा के साथ जाने का, तब की ईद और अब की ईद में कितना डिफरेंस आया है, थॉट प्रोसेस में कितना डिफरेंस आया है और क्या चीज़ें हैं जो आप मिस करते हैं? मैं समझता हूँ कि ये आपके अंदर तब्दीली होती है। अगर आपका किसी चीज़ के साथ लगाव हो तो वो तब्दील नहीं होती। और मैं चाहता हूँ यही हूँ कि जब भी चीज़ ख़रीदी जाए वो चीज़ जिसको पहली निगाह में आपको जैसे कहना प्यार मिल जाए वो ख़रीदें, फिर कुर्बानी उसकी देने का फिर मज़ा आता है। अच्छा, बीइंग द डीजी और एक नॉर्मल पर्सन क्या डिफरेंस आता है कि अब जब आप मार्केट जाते हैं और पहले जाते थे और अब की ईद में और पहली ईद में क्या वो डिफरेंस क्या है? मैं समझता हूँ कि जी ये आपके अंदर जहन का ख्याल में ये तब्दीली होती है। मेरे जहन में ऐसी कोई तब्दीली नहीं है। ये सारी बातें चलती रहेंगी। आप मुझे बताएं आप अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम दोबारा से अपनी जो गुफ्तगू है उसको जारी करेंगे। वेलकम बैक जी। और मैं उम्मीद करती हूँ आपकी ईद बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी और अपने रिश्तेदारों, अपने प्यारों के साथ गुजर रही होगी। एक दफ़ा फिर से कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं और एक सवाल जो मैं बहुत ज़्यादा पूछना चाहती थी आपसे वो ये था कि भाई यंग जनरेशन जेन ज़ी जिसको हम कहते हैं वो बहुत मुश्किल कनेक्ट करते हैं हेरिटेज के साथ, लेकिन ये ब्रिज किस तरह से एज डीजी वर्ल्ड सिटी आपने अबूर किया वो मैं जानना चाहती हूँ। आई थिंक मैंने जैसे आपको कहा कि जैसे मेरे पास आई बिन वर्किंग इन WCLA फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट मोर देन 10 years 11 years। ओके। पहले डायरेक्टर था, मैं DG हूँ और लेकिन मेरी जो मैं समझता हूँ कि सक्सेस मेन रही है वो यही है। और बाहर जब मैं इंग्लैंड भी काम करता था आई एम अ टीम प्लेयर। मेरी ख्वाहिश होती थी कि सबको साथ लेके चलो। इट डज नॉट मैटर कि जी आप किस एज ग्रुप के कौन लोग हैं। जब आप एज ग्रुप को यंगस्टर्स को साथ लेके चलते